Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial 26. The previous tutorial we have seen some ways of exploding with the animation. Here in this tutorial what I am going to show you is a very simple concept like giving animation in the assembly workbench in two different axes. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक कॉप्टर दिखाया है, एक हेलीकॉप्टर दिखाया है जहाँ पर इसकी एक साइड रोटर ब्लेड है और एक मेन रोटर ब्लेड है। तो ये दोनों अपने डिफरेंट एक्सेस पर हैं, इसका जेड एक्सेस अलग जा रहा है, इसका अलग जा रहा है, तो दोनों का एक्सेस अलग है। तो उसके ऊपर भी हम एनिमेशन में जो असेंबली में अगर हम एनिमेशन में तो हम कर ही सकते हैं, असेंबली 4 के अंदर भी अगर हम ये स्केच के थ्रू करना चाहे तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमने बहुत सिंपल सा तरीका रखा है। हमने 2 स्केचेस बनाए हैं और एक स्केच हमने जो दिया है वो टॉप व्यू में दोनों स्केचेस दिए हैं। जैसे अगर हम कोई स्केच बनाते हैं तो हमारा टॉप व्यू में स्केच बनता है और स्केच को बना के हम उसका प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट चेंज करके हम उसको जो यहाँ से एक्सेस है, एक्सेस सेट करके और उसका इंक्लाइनेशन देके हम उसे डिफरेंट इंक्लाइनेशन में उसकी रोटेशन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक हमने जो है इसको बनाने के लिए यूज़ किया है। इसका एनिमेशन देखते हैं ये किस टाइप से हमें इसका एनिमेशन दिखेगा। तो इसके अंदर मैं इसको 0 से 200 तक ले लेता हूँ, इसे 10 की स्पीड में लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि तो मेरे को जो है इसका एनिमेशन यहाँ पे सो यू कैन सी दैट ये एनिमेशन हमको जो है यहाँ पे मिल जाता है। मैं इसकी स्पीड फास्ट करना चाहता हूँ तो मैं स्पीड भी फास्ट कर सकता हूँ ऐसे स्टेप्स इंक्रीज करके, इसकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो मेन चीज़ क्या है, हमने 2 डिफरेंट एक्सेस पे एक साथ एनिमेशन ले लिया है, एक यहाँ पर ले लिया है और इस एक एक्सेस पर ले लिया है। इसको लेने के लिए हमने रोटेशन प्लेसमेंट टूल का यूज़ किया है। पहले स्केच बना लिया, जैसे हम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कैसे बनाने हैं इसका एनिमेशन के लिए। मॉडल में स्केच लेते हैं यहाँ से हम, उसके बाद उस स्केच को बनाते हैं यहाँ से स्केच को लेके एंड देन वी प्रोसीड। और वो तरीका वही रहेगा, बस इसमें फ़र्क ये है कि जहाँ मैंने एक स्केच टॉप में इसके रोटेशन के लिए दिया कंस्ट्रेंट, एक मैंने इसके लिए भी देना है और वो भी टॉप में ही पहले दूंगा मैं, उसके बाद उसकी प्लेसमेंट से उसकी एक्सिस चेंज कर लेंगे, एक्सिस का एंगल दे देंगे यहाँ से, तो वो हमको ऑटोमेटिकली उस एक्सिस पे चला जाएगा। तो ये एक और तरीका है जिसमें हम ऐसे हम काफ़ी डायरेक्शंस में, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी प्लेन पे हम जो है एनिमेशन दे सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा एक जनरल सा तरीका था जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कैसे 2 ब्लेड्स को हमने एक अलग एंगल्स पे रोटेट किया है। सो दैट वाज देयर एंड इसको हम कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। हम क्रेन्स का ऑपरेशन होता है, क्रेन में डिफरेंट प्लेन्स पे जो क्रेन होती हैं वो हमारी वर्क करती हैं। तो एक सर्कुलर टॉप व्यू में सर्कुलर प्लेन पे एक आपका XY प्लेन पे एक सर्कुलर मोशन आएगा और ZY प्लेन पे उसका एक एंगुलर मोशन आ जाता है। और इस टाइप से हमें 2-3 प्लेन्स पे उसके मोशंस मिलते हैं। तो वो इस टाइप से हम जो है क्रेन्स के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग प्लेन में अगर हमने एनिमेशन देना है यूजिंग असेंबली वर्कबेंच, एनिमेशन वर्कबेंच से तो हो ही जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। असेंबली में थोड़ा सा क्रिएटिविटी काइनेमेटिक्स लगाने में लगेगी और उसका प्लेन को टर्न करने में लगेगी। दैट विल बी देयर। So that will be all. I hope you have learned something new over here. कुछ नया हम लोगों ने आज सीखा हो. That will be great. So see you soon in the next tutorial. I'll come up with some more things with the animation. So till then, take care of yourself. God bless you all. Stay blessed.